फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक और टॉपिक एवरेज स्पीड को डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड, सबसे पहली बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, और अगर मैग्नीट्यूड को बाइफरकेट करें तो इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है, बस। तो S average is average speed that is defined as total distance traveled upon total time taken। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। यूनिट देखेंगे इसकी मीटर होती है, इसकी सेकेंड, तो यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड या LT-1। हमारा जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड शो करता है, जो भी हमारे टू व्हीलर या फोर व्हीलर में लगा होता है, दैट शोज स्पीड। आते हैं इसके केस पे बात करते हैं। केस नंबर 1, व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल। बात करते हैं, लेट्स से एक बॉडी ए से बी गई और फिर बॉडी बी से सी गई। ए से बी में जो डिस्टेंस है और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है। लेट्स से यहां टाइम t1 लगा, यहां टाइम t2 लगा, यहां जो स्पीड है वो v1 है और स्पीड है यहां की v2। ये गिवन कंडीशन है। अब शुरू करते हैं। S एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हुआ S प्लस एस अपॉन टोटल टाइम लगा t1 प्लस t2। ये सारी इक्वेशन जो डिफाइन होती है दैट इज डिफाइंड फॉर जीरो एक्सिलरेशन। जब सिस्टम का एक्सिलरेशन जीरो होता है मतलब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है या चल रही है। तो बात करें इस केस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। उसी को अप्लाई करते हैं। ऊपर डिस्टेंस आ गया है 2s, टाइम को लिख सकता हूं s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। ऊपर और नीचे दोनों से s कटा। नाउ इट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस केस के लिए हमारी एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला आ गया। पर ये तो सिर्फ दो इंटरवल के लिए हुआ। अगर देयर आर n इंटरवल्स तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। S एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरवल्स अपॉन रेसिप्रोकल एडिशन ऑफ स्पीड्स। ठीक है, अगर आपको दो से ज्यादा स्पीड्स आ गई तो आपके एस एवरेज का डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। केस 1 के बाद अब हम देखते हैं केस नंबर 2, व्हेन टाइम इंटरवल इज इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ए से बी जाने में जो टाइम लगा बी से सी जाने में भी वही टाइम लगेगा। डिस्टेंस अलग अलग होंगे और स्पीड्स तो अलग अलग होंगी। इस केस में ऐसे एवरेज लिखते हैं हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अभी भी s1 प्लस s2 होगा। नाउ टोटल टाइम इज t प्लस t, तो मैं लिख सकता हूं s1 प्लस s2 अपॉन 2t। अब s1 को लिख सकता हूं v1 इंटू टी प्लस S2 को लिख सकता हूं V2 इंटू टी अपॉन 2t। ऊपर और नीचे t कट गया तो यहां बच गया V1 प्लस V2 बाय 2। तो अगर दो स्पीड्स दी हो, टाइम इंटरवल बिल्कुल इक्वल हो, तो एवरेज स्पीड ये लिखा जाता है एवरेज स्पीड इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स। इसका भी एक ट्रिक बता देता हूं। अगर बहुत सारे टाइम इंटरवल्स इक्वल हो तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn होल अपॉन n, जैसे हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। नाउ केस नंबर 3, व्हेन स्पीड इज इक्वल। इस केस को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन when speed is not changing with time between the intervals. Let's say A से B,
और B से C। यहां पर डिस्टेंस आपका S1 S2 है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, टाइम अलग लगता है। ऑब्वियसली बात है, जहां भीड़ ज्यादा है वहां टाइम ज्यादा लगेगा, जहां भीड़ कम है वहां आप स्पीड से बढ़ा सकते हैं गाड़ी। इस केस में S एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस केस में जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज S1 प्लस S2, टाइम है T1 प्लस T2। देखिए मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, S1 को लिख सकते हैं V इंटू T1 प्लस S2 को लिख सकते हैं V इंटू T2 होल अपॉन T1 प्लस T2। मैंने V कॉमन कर लिया, इट इज T1 प्लस T2 होल अपॉन T1 प्लस T2। तो S एवरेज एक्चुअली एवरेज आ गया, ये आना भी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि स्पीड विल नॉट चेंज एट ऑल। तो एक बार समराइज कर लेते हैं, लास्ट समरी। S एवरेज व्हेन नंबर 1 D इज इक्वल, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, उस केस में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 या n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन vn। नंबर 2 t इज इक्वल, जब टाइम इंटरवल इक्वल है तो आता है v1 प्लस v2 बाई 2 और v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn होल अपॉन n। और थर्ड, जब s इज इक्वल, या s नहीं, जब हम स्पीड ले लेते हैं, स्पीड इज इक्वल, तो डायरेक्ट s ही उसकी वैल्यू आ जाती है, s या फिर आपने यहां पे v लिया है तो v। ये हो गई हमारी समरी फॉर एवरेज स्पीड। थैंक यू।